बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। पापा बेटी रेडी क्या है अभी? पापा गोदी नहीं नहीं गोदी जाना हमको। हाँ हमको गोदी जाना है। पापा मिले हैं बहुत दिन बाद। लॉक कर दे रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट। आ रहे बेटा। और ये झोला ले लो। झोला ले रहे हैं, सब्जी लेते आएंगे। पापा के कंधे पे बैठ जाते हैं, आराम से देखते रहते हैं। उतर जा बेटा थोड़ा सा। अभी ऐसे ही करती, मेरे साथ भी जाती है ना बाजार, 1 सेकंड के लिए गोदी से नहीं उतरती है। पापा तो कंधे पे ले लेते हैं, हम तो गोदी ढोते चलते हैं, थक जाते हैं एकदम। तो फिर बाजार नहीं लेके जाएगा? चलो बेटा थोड़ा 2 मिनट चलो। पढ़ो ना, हाँ चलना जरूरी है। देखिए ऐसे नहीं चलती हैं। हम भी बाजार लेके जाते हैं ना तो ऐसे ही कहती हैं कि नहीं उतरेंगे, पैदल नहीं चलेंगे, गाड़ी चल रही है रोड पे। हम तो एकदम थक जाते हैं। एक हाथ में झोला लेके आते हैं, एक हाथ में आविशा को। आज पापा पकड़ा गए। अलग गाड़ी है, चलेगा नहीं। मैं कभी कभी गुस्सा भी होती हूँ, फिर सोचती हूँ कि अब 2-4 साल ही तो गोदी आएंगी, फिर तो आएंगी ही नहीं, बुलाने पर भी नहीं आएंगी, तो इसलिए लिए रहती हूँ गोदी। कोई बात नहीं। क्या गंदा है बेटा? कुछ भी गंदा दिखता है तो पूछती है कि गंदा है मम्मी? हैं? गाड़ी चल रहा है रोड पे। हाँ गाड़ी चल रहा है रोड पे। मम्मी गोदी आ गई। अच्छा बताओ तो बेटा किसकी बेटी हो, पापा की कि मम्मी की? पापा की। गोदी में है मम्मी, क्या कहती है कि पापा की बेटी है। बहुत तेज लड़की है ये। भाग बेटा। नहीं वो नहीं लगी। यहाँ पेरुकिया ठीक है, पेरुकिया अनारसा। ये इसका वजन साथ में चली गई। पूरा बाजार लगा हुआ है तीज का। अभी कुछ दिन पहले लगा था उसका, क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी का। अभी तीज का है। गुपचुप खाएगा। दाल ही सजाया जा रहा है, दान वाली दाल। फुचका छोड़ के हम लोग पाइनएप्पल खा रहे हैं। पाइनएप्पल हम तीनों का पसंद है ना? खाओ मुंह में डालो। हाँ आपसे नहीं खुलेगा बेटा, दे दो पापा को, दे दो बेटा, आपसे नहीं खुलेगा। क्या कर रहे हो? कान्हा को चढ़ा रही हो? उसमें चना है बेटा, कान्हा चना नहीं खाता। खाते हैं चना? ठीक है चढ़ा दो। चना लाई है बाजार से खरीद के। खोल के नहीं, ऐसे ही चढ़ा दो, नहीं तो छिटा जाएगा पुराना बेटा। ऐसे ही चढ़ा दो ऐसे ही। बोलो कान्हा खा लीजिए। रख दो बस, चलो आ जाओ, रख के आ जाओ। और ये हो गई हमारी संध्या आरती। ये प्रसाद जो कि हम लोग बाजार से खरीद के लाए हैं, भगवान को चढ़ा दी हूँ। पेरुकिया और वो मठरी, अनारसा वाला मठरी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। ये बना रही हूँ मैं जनाब के लिए चाय। कब से मैं अपनी बुआ से वीडियो कॉल पे बात करी थी, तो पीछे पड़े थे कि चाय बनाओ मेरे लिए, चाय बनाओ मेरे लिए। तो फ़ोन रख दिया मैंने, चाय बना दी हूँ अभी। बोलिए। आते हैं बस, 1 हफ्ते की ड्यूटी खत्म करके तो चलते हैं मथुरा वृंदावन। हाँ कब से बस सोच ही रहे कि मथुरा वृंदावन जाएंगे, जा नहीं पा रहे। हमेशा जनाब अपने घूम घाम क्या जा रहा है, हम लोग को नहीं ले जा रहा है। हाँ अपने तो रोज घूमते रहते हैं, और हम लोग एक ही जगह पे सड़ते रहते हैं, है ना? अभी कल चलेंगे बेटा। बोलो पापा हम लोग को भी ले चलिए घुमाने। बोलो पापा हम लोग भी घूमने जाएंगे। कौन आ गया पापा का दिन भर? बताइए हमको, सब लोग हमसे पूछ रहा है कि हम तीज करें कि नहीं। नहीं, तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब हो जाता है तो बर्दाश्त कर लेंगे ना? नहीं कर पाओगे, हमेशा बोलती है बिगड़ जाता है तबीयत, ऊपर से हम रहेंगे भी नहीं। हम घर चले जाएंगे। जा रहे हैं जनाब, पैकिंग चल रही है। पैकिंग एक्चुअली हो चुकी है, दवाई रख रहे हैं, बस दवाई रख रहे हैं और निकल रहे हैं। और अविशा उधर पापा को अपना पानी बॉटल दे रही है। बेटियाँ होती ही हैं माँ बाप की चिंता करने वाली, है ना? सबसे ज़्यादा प्यार आपको कौन करता है? 20 साल। सबसे प्यार कौन करता है? सबसे ज़्यादा पापा को प्यार अविशा करती है। प्यार को पापा पैक करो, हम भी चलेंगे। ऐसे बाहर ड्यूटी है, नहीं थोड़ी बड़ी हो जाना तो चलना। नहीं बेटा, अगला बार चलना। ठीक नहीं बेटा, समझा करो, अगला बार चलना।
चलूंगी, मैं भी चलूंगी। चलेंगे। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं? दूसरा वाला बिकुट चाहिए हमको। ये वाला बिकुट नहीं चाहिए, दूसरा वाला बिकुट चाहिए। मिल गया बिकुट। पूरा खजाना दिखा देते हैं पापा इनको। पापा आए थे बस दिन भर के लिए। कितने बजे आए हैं सुबह? 7, 7:30 बजे आए हैं। और अब ये जा रहे हैं कितने बजे? 9:30 बज रहा है। 9:30 बजे निकल भी रहे हैं। बस दिन भर के लिए आए थे पापा। पापा का ड्यूटी है अभी बनारस। संडे था तो रात में भागे। हाँ, बाय बेटा, प्यारी दे दो। नहीं दूंगी। दे दो, दे दो। मशीन चला के तो कपड़ा धो लेना। मशीन में कपड़ा धो लेंगे, कल दिन में ही धोएंगे ना। अब नहीं तो छोड़ दो, कल तो जाओगी ना। कोई ज़रूरी थोड़े है, देखते हैं क्या करते हैं। आप तो रहेंगे नहीं 30 पे, क्या सकते हैं? नहीं पहुँचूंगा। नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब ऐसा क्या पहुँचने की 12 बजे रात में आएंगे तो सुबह 4 बजे। हाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। पापा को दे दो बेटा। दे दी, वो वैसे फिर रुकिया दिया, ले लीजिए। ये बेटियां तो बाबुल की जान होती हैं। देखिए पापा का कितना चिंता है। लेके खड़े हैं हम बेड़ू की अनर्था देने के लिए पापा को। दे दीजिए बेटा। बैग में पापा बोलो, पापा बैग में रख लीजिए, खा लीजिएगा, फेंकिएगा नहीं। प्यारी दीदी पापा जा। बोल दो राधे राधे पापा, बेस्ट ऑफ लक। पापा को बेस्ट ऑफ लक कर दो बेटा। राधे राधे बोल दो। राधे राधे पापा, बेस्ट ऑफ लक। हमको भी चप्पल पहनने दो, हमको भी जाना है। देखो पापा जा रहे, बाय बाय कर दो। अभी आएंगे पापा फिर तो चलना घूमने। बाय कर दो पापा को, बाय कर दो। बोलो बाय पापा, बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे पापा। क्या कर रहे हो? खा रही हूँ, चॉकलेट खा रही हूँ। पापा चॉकलेट खिला खिला के बिगाड़ देते हैं, और फिर जब पापा चले भी जाते हैं तभी हम मम्मी से चॉकलेट मांगते हैं। हाँ, दांत सड़ गया चॉकलेट खा खा के। तो अभिषेक का पापा गए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बनारस में ही ड्यूटी है। 3-4 दिन की ड्यूटी है। कल ड्यूटी थी बनारस में, आज छुट्टी था तो आज यहाँ पे आ गए। फिर कल ड्यूटी है, फिर परसों भी ड्यूटी है, उसके बाद फिर पता नहीं यूपी में ही ड्यूटी है। मतलब उसके बाद भी अभी मतलब आने का कोई सीन है नहीं। आ जाओ बेटा। और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी यहाँ आओ ना बेटा। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी, और आप में से कुछ लोग भी जैसे इंस्टा पे या फिर यहाँ यूट्यूब पे भी पूछ रहे हैं कि दीदी क्या कर रही हो, रवीना क्या कर रही हो, इस बार तीज करना है कि नहीं। मेरी बहन, मेरी मम्मी, भाभी सब लोग कह रही हैं कि कर लो तीज कर लो, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ। परसों ही तीज है, आज रात 9:30-10 बजने ही वाला है। 9:30 हो रहा, 9:34। परसों तीज है, मंगल को। अंदर चला गया। लो, मंगल को तीज है। तो तीज छोड़े हुए मुझे कितना टाइम हो गया। जब से अविशा पेट में आई है तब से मैंने छोड़ा है। अविशा हमारी पेट में आई थी 2022 में, 2023 में इनका जन्म हुआ है। तो मतलब मान के चलिए 1 साल उस साल हो गया, फिर तीसरा साल हो गया ये मुझे छोड़े हुए तीज। और हम बिहारियों के लिए ना मतलब कहते हैं सुहागिनों का सबसे जो महापर्व होता है वो तीज ही होता है। हर साल मैं तीज करती थी। जो लोग पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर होंगे वो लोग देखे भी होंगे। बट 3 साल से छोड़ी हूँ। एक तो फर्स्ट टाइम तो मतलब प्रेगनेंसी का था, और सेकेंड टाइम पिछले साल नहीं, उसके 1 साल पहले भी मैंने नहीं किया था। आई थिंक ये चौथा साल है मेरा तीज छोड़े हुए। तो फर्स्ट तो 2022 में छोड़ी थी जब अविशा पेट में थी, तो उस टाइम तो प्रेगनेंसी की वजह से छोड़ी थी। और फिर उसके बाद 2023 में जब इनका जन्म हो गया, ये 3.5 महीना की हो गई, तो फिर इनको लेके ससुराल गई थी। तो वही बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही थी, और बहुत ज़्यादा कलेश भी हो रहा था घर में। तो इस वजह से भी मैंने नहीं किया था वो फर्स्ट नहीं, सेकंड। और उसके बाद थर्ड पिछले साल भी नहीं किया था मैंने। अभिषेक पापा उस समय वही लखनऊ में ही थे। और इस साल सब लोग बोल रहे हैं करने के लिए। सच बताऊं तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि नहीं, छोड़ ही दूँ, पानी दूँ। अभिषेक पापा भी मना ही कर रहे हैं। मेरा पर्सनल रीज़न क्या है बताती हूँ मैं आप लोग को। पहले इनको पानी दे दूँ। पानी दे दिया है मैंने, पी रही हैं। पी लो बेटा। पानी बेड पे लेके नहीं आना बेटा, नहीं तो गिर जाएगा बेड पे पानी, ठीक ना। गिलास में ही पे रख देना पानी पी के।
पता है एक दिन ना मैं रील देख रही थी, अभी कल परसों की ही बात कर रही हूँ रील देख रही थी तो मतलब नहीं होता है कि इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे पहले से ही लोग डालने लगते हैं, कोई पर्व त्योहार रहता है तो उसका रील, कि तीज का, जैसे तीज में औरतें रेडी होती हैं बहुत अच्छे से और मतलब उस तरीके का रील जो लोग बनाते हैं, तो उस टाइप का रील मेरे पास आया एक औरत का, एक लड़की का। तो अविशा देख रही थी मेरे साथ ही। हाँ बेटा ठीक है, बहुत गुड गर्ल, गुड गर्ल, बहुत अच्छी बात है। गिलास रख के आई हैं तो वही बता रही कि मम्मा रख दिए। तो अविशा मुझसे पूछ रही है कि मम्मा आप भी ऐसे रेडी होगी, ऐसे रेडी होना ना मम्मा, आप भी साड़ी पहन के, है ना बेटा, आ जाओ इधर आ। तो अविशा कह रही है कि मम्मा आप भी ऐसे रेडी होना ना साड़ी पहन के। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा। अभी साड़ी कौन खरीदेगा मम्मा का? पापा। पापा? पापा नहीं खरीद रहे हैं साड़ी, पापा कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं खरीदाएगा साड़ी। नहीं खरीदाएगा, आपके पास है, मेरे पास। आपके पास है साड़ी है, पैसा है आपके पास? पैसा दे रही हो आप मम्मी को? बोले मेरे राजा बेटा, पैसा दे रही हैं मम्मी को साड़ी खरीदने के लिए इनके पापा बोले कि अभी मतलब तुम्हारा मन है तो कर भी सकती हो, लेकिन मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है तो साड़ी तो नया नहीं खरीद सकता हूँ भाभी लोग गई थी आज शॉपिंग करने, भैया भाभी लोग साड़ी खरीद के लाई हैं। भाभी वीडियो कॉल पर चांदनी दिखाई है और चांदनी और मम्मी मुझसे बोल रही हैं कि आ जाओ यहीं पे, हम लोग साड़ी खरीदेंगे, कर लेना। नहीं अब रात में नहीं, दांत सड़ जाएगा, कल खाना दिन में। लेकिन पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता यार ऐसे। चांदनी बोल रही है कि दीदी अगर तुम मम्मी से नहीं लोगी तो मुझसे ले लो पैसे और साड़ी खरीद लो, और फिर जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो दे देना। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। कुछ ज़रूरत था अभी कुछ टाइम पहले तो मैंने थोड़ा सा पैसा लिया था चांदी से, जो कि अभी तक मैं दे नहीं पाई हूँ, और मैं उसमें से बिल्कुल भी नहीं होना कि किसी का पैसा लेके पचा जाऊँ। पता नहीं क्यों मैं आपका 2 रुपये भी लूँगी ना तो मेरे सिर पे चढ़ा रहेगा कर्ज कि मुझे देना है, मुझे देना है जब तक मैं दे नहीं दूंगी ना तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ऐसे तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग हैं, यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बोलते हैं कि रवीना कभी भी पैसों की कोई ज़रूरत होगी तो मुझसे बोलना बेझिझक, अपना समझ के, अपनी बहन समझ के, अपनी दोस्त समझ के। लेकिन सच बता रही हूँ ना, भगवान की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से ऐसा कोई स्थिति कभी आया नहीं है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े आप लोग जो लोग भी मुझसे ऐसा बोलते हैं कि पैसे की ज़रूरत, जो कि यहाँ मेरे बगल वाली फ्रेंड जो रहती है वो भी बोली है मुझसे कि रवीना कभी भी पैसे की ज़रूरत होगी तो बोलना मुझसे, लेकिन भगवान की कृपा से कभी ज़रूरत पड़ा नहीं है। बस भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगी, चाहे कितना भी दिक्कत हो जाता है, कुछ भी मतलब कितना भी हम लोग का हाथ टाइट हो जाता है, लेकिन हम लोग किसी के सामने जल्दी हाथ नहीं फैलाते। अविशा के पापा में ये आदत थी पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इन सब आदतों पे रोक लगाई हूँ। पता नहीं पीठ पीछे करते होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने से तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कर चुके हैं अविशा के पापा ऐसा। और मैं तो शुरू से ही एकदम उदार दिल की हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है किसी से 1 रुपये भी लेना और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुआ ले भी ली मैं तो मेरे माथे पे चढ़ा रहता है, जल्दी दे के एकदम ख़त्म करूँ। चाहे मेरा जो नीड है उसमें मैं थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन जिसका पैसा मैं ली हूँ उसको एकदम दे के ख़त्म करूँ। वैसे कभी मतलब किसी से भी लेने का ज़रूरत पड़ा नहीं है, लेती भी हूँ तो अपनी मम्मी या फिर चांदी से। मम्मी से तो कर्ज नहीं लेती हूँ, मम्मी तो ऐसे ही मतलब 1000-2000 हमेशा दे ही देती हैं, लेकिन कभी कभी अपनी बहन चांदी से लेती हूँ। तो ये है ना कि क्या होता है कि जब हम लोग घर चेंज करते हैं ना तो उस महीने पता नहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग मतलब इतना दिक्कत हो गया कि खाने पीने का दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भगवान के पास सब कुछ भरा है। लेकिन जिस महीने घर चेंज करते हैं ना हम लोग, उस महीने हम लोग का बजट थोड़ा टाइट हो जाता है। एक्चुअली बजट टाइट होता नहीं, हुआ क्या ना कि अविशा के पापा का इस महीने का सैलरी आया ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अविशा के पापा जो नया फ़ोन लिए तो उस टाइम पे हो सकता है कि वो पहले ही सैलरी ले लिए हों, क्योंकि मुझसे तो बोलते हैं कि मेरा सैलरी इस महीने नहीं आया। लेकिन पता नहीं मुझे डाउट होता है कभी कभी, लेकिन हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, हो सकता है उनका सैलरी आया ही नहीं हो, तो इस वजह से हमें इस महीना थोड़ा दिक्कत हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक्चुअली पहले से प्लान था नहीं अभिषेक पापा का फ़ोन लेने का इस महीने। मतलब ये था कि फ़ोन लेंगे अभिषेक पापा, लेकिन ये था कि 1-2 महीने बाद ही लेंगे, लेकिन उनका फ़ोन हैंग करने लगा था तो इस वजह से उनको जल्दी में फ़ोन लेना पड़ गया। तो पहले से हम लोग इस वाले घर के लिए एडवांस दे चुके थे, तो यहाँ भी हम लोग मना कर नहीं सकते थे कि अगले महीने आएंगे चाहे जो भी, क्योंकि हम लोग भले अगले महीने आते पैसा तो हमें देना ही पड़ता। तो इसलिए हम लोग को यहाँ शिफ्ट करना पड़ा और अभिषेक पापा का फ़ोन भी लिया गया, तो उसी में हम लोग का थोड़ा सा बजट जो है गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब थोड़े पैसे हाथ में जब आ जाएंगे ना तो अपने आप सब मतलब स्टेबल हो जाएगा फिर चीज़ें। तो यही है कि, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से पैसे की वजह से मैं तीज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उतना भगवान की कृपा से आप लोग के आशीर्वाद से मेरे पास है कि मैं चाहूँ तो जाके अपने मनपसंद की कोई सिंपल सी साड़ी ले सकती हूँ और तीज का पूरा खर्चा मतलब अपने खुद के दम पे भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो हम लोग साथ रह रहे हैं, सब कुछ सही है, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के आशीर्वाद से। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आपका अंतरात्मा कह रहा हो कि हाँ ये काम कीजिए, आप एकदम खुशी दिल से ये काम कर लो, तो वैसा फील नहीं होता है।
कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिट कर जाती हैं। अब ऐसा भी नहीं कि मैं उस बात को पकड़ के चल रही हूँ। आप लोगों से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रवीना उस बात को पकड़ के मत चलो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मैं उस बात को पकड़ के नहीं चल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं, मतलब होता है ना कि जैसे आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए न्यौछावर हो, अपने आप को एकदम समर्पित कर दिए हो उसके ऊपर, लेकिन फिर कुछ ऐसा पता चलता है कि आपका तो कोई वजूद ही नहीं है उसके नज़र में, और किसी और के बारे में पता चलता है, तो थोड़ा बहुत ना इंसान टूट जाता है अंदर से, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो वो चीज़ें मतलब बहुत जल्दी एकदम हील नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब शायद मैं आप लोगों को समझा पा रही होंगी या फिर नहीं भी समझा पा रही होंगी। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक छोटी सी बात को बोलने में कितना टाइम लगा देती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कह पाती हूँ जल्दी अपनी दिल की बातें खुल के, क्योंकि मैं बचपन से ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मतलब बहुत कम बोलने वाली, अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी कभी भी। अभी तो यूट्यूब पे जब से आई हूँ तो थोड़ा मैं बोलना सीखी हूँ। यूट्यूब पे क्या मतलब, जब से मैं बीएड एडमिशन कराई और बीएड क्लास करने चली गई ना वहाँ लखनऊ, तो वहाँ पे मेरी ऐसी ऐसी फ्रेंड्स मिली ना, वो लोग मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाली और मुझे बोलना सिखाई, चीज़ें एक्सप्रेस करना सिखाई। तो उन लोगों को भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि उन लोगों के वजह से आज मैं थोड़ा सा बोल पाती हूँ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाती हूँ। अदरवाइज मेरे अंदर तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपनी दिल की बातें खुल के बोल सकूँ। तो वही है कि अभी थोड़ा सा लगता है ना कि अपने आप को टाइम दूँ, अपने आप को हील करूँ, समझो चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ें जो दिख रहा है वही सही है, या फिर मतलब जो भी है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसीलिए अभी ना बहुत ज़्यादा मैं ठीक है, कोई बात नहीं है, जितना भी मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी, शायद समझ पा रहे होंगे आप लोग जो कि मेरे दिल के करीब होंगे, जो अपने आप को मुझसे रिलेट कर पाते होंगे, जो मुझे प्यार करते होंगे दिल से, सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल से। तो मेरे इतना बोलने पे भी आप लोग समझ गए होंगे जैसे कि मम्मी, चांदनी, भाभी, मेरी फ्रेंड्स समझ जाती हैं कि मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ, मुझे क्या फ़ील होता है। कुछ बुरा नहीं सोचती हूँ, भगवान अभिषेक के पापा का दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, लंबी आयु दे, बिल्कुल भी भगवान ना करे कि कभी उनको तकलीफ़ हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम व्रत करेंगे तभी हमारे पति को लंबी आयु मिलेगी या फिर सब कुछ अच्छा होगा उसके साथ। बहुत सारी औरतें हैं जो कि कभी व्रत नहीं करती, फिर भी भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा चलता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत किया ही जाए, व्रत करेंगे तभी हम अपने पति से प्यार करेंगे, लेकिन है कि समाज में बना हुआ है कल्चर, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं, रिचुअल्स को, तो अच्छा भी लगता है ना। तो वही है। और मैं सच बता रही हूँ कि अभी अभिषेक पापा भी बोल रहे हैं कि चली जाना माँ के तीज पे, पर्व त्योहार पे बेटी को लेके थोड़ा अच्छा लगेगा। मम्मी चांदनी भी बोल रही है कि आ जाओ, लेकिन मैं खुद से नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ अगर जाऊँगी ना तो सब मुझसे पूछेंगे, गाँव की जितनी भी औरतें हैं सब हम लोग के यहाँ पूजा करने आती है हमारे आंगन में मम्मी के साथ, तो सब मुझसे पूछेंगे कि रवीना व्रत नहीं किए हैं क्या, रवीना व्रत नहीं किए हैं क्या। तो पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत अजीब खराब लगता है, मतलब तो क्योंकि सब लोग नहीं समझते हैं ना, खास करके गाँव में सब लोग नहीं समझते इन सब चीज़ों को, इन सब फीलिंग्स को, तो मैं सबको बता भी नहीं सकती हूँ ना। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपना यहीं रहूँगी आराम से। तो यही बात है। बाज़ार में पूरा मार्केट गई थी बाहर, तो पूरा सामान बिक रहा था वो तीज का, तो मुझे बहुत लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैंने कभी किया ही नहीं है तीज व्रत, मैंने हर एक व्रत किया है अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो वो सब चीज़ें रिकॉल होती हैं कि मतलब उस टाइम पे मेरी फीलिंग्स क्या थी और कैसे, मतलब फीलिंग्स का मतलब फीलिंग्स को चकनाचूर कर दिया गया। और अभी तो मतलब चाहती भी हूँ ना तो फिर वो सब चीज़ें फील नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे पता है ये वाला ब्लॉग भी लंबा ही हो गया है ना बेटा। मम्मा जल्दी जल्दी बात नहीं करती है ना, हाँ मम्मा गंदी है अभी मम्मा गंदी है, तो जब हम आपसे बात नहीं करेंगे आप मम्मा को गंदी बोल रही हो। हम्म, अच्छी बोल रही हो। चलो फिर बाय बाय कर दो, राधे राधे कर दो। राधे राधे, बाय बाय, जय हिंद जय भारत कर दो तो बेटा। जय बोल दो, जय हिंद जय भारत, हैप्पी तीज। आप सब लोग तैयार होइएगा, फोटो भेजिएगा मम्मा को इंस्टा पे। हाँ।